नमस्कार दोस्तों। सभी स्टूडेंट कह रहे थे सर ग्राफ ग्राफ बताओ। अब देखें आप ग्राफ विधि जो कि 4 नंबर की आएगी आपके एग्जाम में निश्चित रूप से, और 2 आएंगे, एक अथवा में भी आएगी, दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, बहुत ही सरल विधि होती है ये। देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़े। आलेखीय विधि, इसको बोलते हैं ग्राफ विधि। 3x माइनस के 2y बराबर 6, एक समीकरण ये दे रखा है। x बराबर वाई प्लस 2 बराबर वाई प्लस 2 द्वारा हल ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले आपको समीकरणों को यहाँ पर उतार लेना है। 3x माइनस के 2y बराबर 9। ठीक है, अब आपको जो तरीका है वो ठीक से यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर 0 आप रखेंगे तो यहाँ पर जहाँ x दिख रहा है वहां लिखना है आपको 0। 3 गुणा 0 माइनस के 2y बराबर 9। 3 गुणा 0 करेंगे तो 0 माइनस के 2y बराबर 9, और ये माइनस के 2 गुणा में है तो कहाँ जाएंगे, भाग में, तो y बराबर 9/2, और ये माइनस का चिन्ह। 9 में आप 2 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस क्या आएगा लेकिन 4.5। भाई 9 का आधा करेंगे तो 4.5, ये हो गया आपका पास y का मान। इसी तरह देखो यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर, y की जगह 0 मान रखेंगे, तो y की जगह आप 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस के 2y, y की जगह आपने रखा है 0 गुणा 0 बराबर 9। अब यहां देखें आप 3x, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 9। x बराबर 9/3, गुणा में है तो भाग में जाएगा, काट लेंगे, कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर आ गया x का मान 3। और अब आपको एक टेबल बनानी है ऐसे x और y की। ठीक है, टेबल बना करके सीधा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, टेबल बनाएं। एक 0 इधर, एक 0 इधर। पहले देखो कौन सा आ रहा है y, तो y का मान देखो माइनस के 4.5, और x का मान कितना दे रखा है 3। इस तरह से आप टेबल बनाए और टेबल में यहाँ पर मान रख दे। देखिए, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे। इसी तरह समीकरण नंबर 2 उतार लें। x बराबर वाई प्लस 2 उतार लिया, वही तरीका जो यहाँ रखा है। x बराबर 0 रखने पर, x का मान आप 0 रखेंगे यहाँ पर, तब देखें 0 बराबर वाई प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ देखें आप y को अपनी जगह यहाँ रखेंगे और 2 को इधर लेके आएंगे। इधर लेके आएंगे तो बराबर प्लस का है तो इधर जाकर के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब वापस x बराबर 0 रख दिया, अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y की जगह 0 रखेंगे, तो y की जगह आप 0 रखेंगे तो देखो x बराबर 0 प्लस 2, x का मान कितना आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। यहां पर भी एक टेबल बना लो x और y, इस तरह से एक टेबल बना लें। और बिगर देखें आप, आमने सामने क्या लिख दे 0, पहले y आ रहा है तो y का मान देखो माइनस के 2, फिर बाद में x आ रहा है, कितना आ जाएगा 2। अब आपको ये दोनों समीकरण हल करने के बाद अब आपको यहाँ पर बनानी है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए जो नियम है उसको आप पूरी तरह से देखें अच्छे से। ग्राफ में गलती होती है, ग्राफ पेपर में जो बनाते हैं, यहां लिखेंगे आप ऐसे तीर के निशान लगाएंगे आप सभी जगह, चारों जगह पर, और यहां लिखेंगे आप x अक्ष, यहां लिखेंगे x डैश अक्ष, यहां लिखेंगे y अक्ष, और यहां लिखेंगे y डैश अक्ष। ये लिखना जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 0, सीधा हाथ की तरफ लिखना है आपको प्लस की संख्या 1 2, यहां देख लिया करो ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है, माइनस के 4.5, ये तो इससे ज्यादा आप लास्ट 5 तक ले लो, 3
4 5, ऊपर भी लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 तक लिख देते हैं। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। ध्यान रहे यहाँ पर इधर की साइड में दोनों माइनस के होते हैं और इधर की साइड में दोनों प्लस के होते हैं। ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। अब यहाँ पर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखना है यहाँ पर पैमाना। तो पैमाना देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, सेम इसी तरह लिखेंगे आप। यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा है, अगले वाले में लिखेंगे आप वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये आप ग्राफ पेपर के ऊपर लिख दें। ठीक है, पैमाने को, क्योंकि हम देखते हैं जब उस समय ग्राफ के जो होता है इसके अंदर, तो उसको सबसे पहले एग्जाम में जो ग्राफ है उसमें पैमाना देखते हैं, क्योंकि पैमाने अगर आप कोई बच्चे ने लिखा है तो इससे है कि उस बच्चे को ग्राफ आता है। तो हम बोर्ड की कॉपी इसी तरह से जांच करते हैं कि पैमाना लिखा है तो आगे जांच करते हैं, पैमाना जो नहीं लिखा है तो 1 नंबर तो इसी का काट लेता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें एग्जाम में। और एग्जाम में ग्राफ के लिए कहीं सोचे आप यहाँ बोर्ड पे बना दिया तो आप वहां पर भी ग्राफ नहीं ले, वहां से आप ग्राफ मांग ले और ग्राफ वो आपको दे देंगे। ठीक है, उसमें आपको इसको बढ़ना है। अब इसके बाद देखें आप इधर से देखते चले आप, x के बराबर कितना दे रखा है 3, तो 3 देखो यहाँ पर x वाली लाइन में 3 देखना है। अब 3 में भी ये देखो कि प्लस है या माइनस, तो प्लस लगा हुआ है, कुछ चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है। प्लस वाले में 3 पर ऐसे करके और फिर ऐसे गुणा लगा दो। अब है आगे नीचे y का मान दे रखा है माइनस के 4/5, तो ये है y वाली लाइन और यहाँ पर माइनस 4.5। तो यहाँ देखें आप दोनों कॉलमों के बीच में जो खाने होते हैं वो 10 खाने होते हैं। यहाँ पर देखो ये इस तरह से जो खाने बने होते हैं ये 10 लाइन के खाने होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 10 लाइन होती हैं और 10 लाइन में से आपको 4.5 है ना यहाँ पर, तो 4 के आगे 5 लाइन गिननी है। तो 4 के आगे आप यहाँ पर 5 लाइन गिनोगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइन थोड़ी बड़ी मिलेंगी आपको, फिर 6 7 8 9 और ये 10। तो 5 वाली लाइन पे आपको इस तरह से करके और ऐसे घोड़ा बनाना है। ठीक है, और फिर इन दोनों को मिला देना है। इस तरह से आपको इनको मिलाना है। अब यहाँ पर ये मिलाने के बाद में इनके नाम लिखेंगे, तो नाम देखो कैसे लिखेंगे। इस पॉइंट का नाम देखें 0, ऐसे ऊपर से स्टार्ट करें 0 4.5, तो इस तरह से लिखेंगे 0 कॉमा लगा करके माइनस के 4.5। ऊपर वाले का देखो 3 और 0, तो 3 और लिखेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, और इस समीकरण का नाम लिखेंगे जो यहाँ दे रखा है 3x माइनस के 2y बराबर 9। इस समीकरण का नाम लिखेंगे 3x माइनस के 2y बराबर 9, ये लिखेंगे। अब इसके बाद में ये तो बन गया इसका समीकरण। इसका देखो आप x का मान यहाँ देखो हुआ, x का मान देखो ऊपर 2, तो x का देखना है आपको 2 इसी लाइन पर। ठीक है, अब देखें आप y का मान माइनस के 2, तो माइनस के 2 देखें आप कहां पर है, ये रहा माइनस के 2 y उस लाइन में। इन दोनों को भी आप मिला दो इस तरह से। अब यहां पर देखो ये क्रॉस करने के लिए आपको थोड़ी आगे बढ़ानी होगी, इसको भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे और इसको भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इन दोनों को बढ़ाना है और इनके नाम देखो किस तरह से लिखेंगे। पहले वाले पॉइंट के लिखेंगे 0 और माइनस के 2, इस वाले के 0 और माइनस के 2, इसको लिखेंगे 2 और 0। इस कॉलम का नाम है 2 और 0। और इस रेखा का समीकरण लिखेंगे आप ये वाला x बराबर y प्लस के 2, ये लिख दिया आपने इसका ग्राफ। अब इसके बाद आपको जहां पर ये मिल रही है इसको ऐसे डॉट डॉट करके लिखना है आपको ऐसे। ठीक है, तो जहां पर भी मिल रही है ना वो इस तरह से आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और इस पॉइंट का आपको नाम भी लिखना है, फिर जितने पे मिल रही है, वैसे 4.5 पे है ये, तो x वाला तो है 4.5 और y वाला कितना है 2। इस तरह से भी आपको इनका आंसर लिखना है। ये नहीं सोचे क्या ये पॉइंटों में है, पॉइंटों को किस तरह से होता है, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं करें कि पॉइंट वाले भी आप कर सकते हो ग्राफ में। इसीलिए मैंने ये पॉइंट वाला प्रश्न लिया है कि ग्राफ में कि पॉइंट वाले प्रश्नों में आपको दिक्कत रहती है कि सर ये यहाँ पर 4.5 आ गया तो इसको कैसे दर्शाएंगे ग्राफ में, ऐसे भी संभव है ग्राफ में। आप एग्जाम्पल देखें बुक में भी, तो वहां पर भी आपको पॉइंट वाले मिल जाएंगे, इसलिए आप घबराएं नहीं कि पॉइंट वाले के से आपको नंबर काट लेगा। हाँ, अगर किसी को और थोड़ा अच्छे तरीके से आता है तो यहाँ पर इनके मान भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने y का जो मान है इनके, भाई x की जगह यहाँ पर 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको 0 भी रख दिया आपने, तो भी आपका अगर पॉइंट में आ गया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये आपका था ग्राफ। मस्ट थोड़ा ध्यान रखें इसमें, एक तो जो इसका पैमाना है उसका ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपके निश्चित रूप से एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न है।